आज हिमालय दिवस है। इसी बीच हम आपको हिमालय की ऐसी स्थिति से रूबरू कराने जा रहे हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। दरअसल एशिया का वाटर टावर कहे जाने वाले हिमालय में पानी की कमी होने लगी है, साथ ही स्नो कवर्ड एरिया भी घट गया है। वैज्ञानिकों ने इस गंभीर समस्या पर चिंता जाहिर की है और आने वाले संकट को लेकर फिर से आगाह किया है। वाडिया इंस्टीट्यूट के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर डीपी डोभाल ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय के उच्च क्षेत्र में बर्फ कम पड़ना बताया है। समय से पहले ही गिरने वाली बर्फ पिघल जाती है, जिससे हिमालय पर ग्लेशियर का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हिमालयन ग्लेशियर की बात करते हैं, हम पूरे हिमालय की बात करते हैं, तो पूरे हिमालय में आज स्नो रेंज जो करीब 50 मीटर ऊपर जा चुकी है। हमारा स्नो कवर एरिया कम हो रहा है एंड स्नो इज द सिंबल ऑफ माउंटेन हेल्थ। यू कैन सी अगर अगर अच्छी स्नोफॉल हो रही है, अच्छा स्नो है, तो वो माउंटेन की हेल्थ, माउंटेन एनवायरनमेंट की हेल्थ को इंडिकेट करता है कि ठीक है क्या करें। अब स्नोफॉल कम हो रही है उसका, और उसका असर जो है हम पर डायरेक्ट कहाँ पड़ रहा है, आपके ग्लेशियर्स पर। क्योंकि जब पहले स्नोफॉल होती थी, जो स्नोफॉल का जो है आपको सितंबर इवन मई जून तक जो है कई जगह जो है ग्लेशियर पूरे जो है स्नो से कवर रहते थे, और वही जो है ऑलमोस्ट जो है रेनी सीजन तक आने तक वही मेल्ट होते थे। और उसके बाद जो है ग्लेशियर जो है एक या 2 महीने उस पर टाइम मिलता था मेल्ट होने का। फिर आपका जो विंटर ऑटम शुरू हो जाता था, स्नोफॉल शुरू हो जाती थी, तो वो एक उनको अच्छा ग्रो मिलता था। लेकिन अब स्नोफॉल कम हो रही है तो ग्लेशियर जो है अप्रैल से ही मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। जो आइस मेल्ट हमारी जो है स्टार्टिंग जो है, जो पहले आइस मेल्ट जो हमारी जो है जुलाई में होती थी या जून लास्ट वीक में होती थी, वो अब जो है अप्रैल से ही स्टार्टिंग हुई, क्योंकि स्नो नहीं है। मेन आइस रिजर्वायर है उस पर अटैक हो चुका है, वो कम हो रहा है एंड दैट इज नॉट गुड साइन। जंगलों में आग की घटनाओं से हिमालय के ग्लेशियर पर ब्लैक कार्बन का खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि आग से निकलने वाला ब्लैक कार्बन ग्लेशियर तक पहुंच रहा है और यहाँ के तापमान को बढ़ाकर ग्लेशियर को पिघाल रहा है। साथ ही ग्रीन एरिया भी कम हो रहा है। वो एरियाज जहाँ से ग्लेशियर रिसीड कर चुके हैं, वहाँ मॉरिन डिपॉजिट हिल स्लोप्स पे रह जाते हैं। जैसे अगर आप गंगोत्री जाएंगे तो वहाँ आप ये विटनेस करेंगे, आप मलारी जाएंगे तो वहाँ, तो ये जितना भी लूज मटेरियल हिल स्लोप्स पे है जहाँ कभी ग्लेशियर हुआ करते थे, तो ये जो अनकंसोलिडेटेड लूज सेडिमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, इसकी शेयर स्ट्रेंथ बहुत वीक होती है। तो थोड़ी सी भी अगर बारिश होगी सो इट विल कोलैप्स एंड कम इनटू द रिवर और लैंडस्लाइड डैमेज के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो ऐसे केसेस में अगर लैंडस्लाइड डैमेज होगी तो फ्लड के चांसेस बढ़ेंगे, और ये फ्लड जब डाउनस्ट्रीम रीजन में लेसर हिमालय में आएगा, जहाँ की आपका जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो रिवर बैंक्स पर होता है, टेरेस डिपॉजिट्स पर होता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। जैसे 2013 की जो फ्लड थी उसमें गढ़वाल में चौरस एक जगह है, तो चौरस के स्लोप का तकरीबन 90,000 मीटर क्यूब मटेरियल फ्लड का पानी अपने साथ काट कर ले गया। तो ऐसी एक्टिविटीज़ अगर फ्लड की बढ़ेंगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लेसर हिमालय में जितने भी रिवर बैंक्स हैं उन पे जितना सेटलमेंट है वो कितना प्रोन है। तो ये ना केवल एक सोशल इकोनॉमिक बल्कि एक इन्वायरमेंटल रिस्क भी है जो इंक्रीज होता जा रहा है समय के साथ। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि वैज्ञानिकों के आगाह से हिमालय की बिगड़ती सेहत का उपचार किया जाता है, या एक दिन ऐसा आएगा जब करोड़ों की जनसंख्या को पानी की आपूर्ति करने वाला वाटर टावर खुद ही पानी के लिए तरसेगा। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए नवीन उनियाल की रिपोर्ट।